वेल गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे मीम कॉइन्स। अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हो, देन इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा एक मेथड बताऊंगा कि किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से वो 3 कॉइन है, किस रेशो में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। एंड 3 ऐसे मीम कॉइन्स जो एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जा सकें, क्योंकि जब से शिबा इनु कोइन ने 2021 में 40 रुपये को 1 करोड़ में तब्दील किया है, उसके बाद से लोगों का जो इंटेंशन है मीम कॉइन्स की ओर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो अब चलिए यहाँ पे डायरेक्टली हम डिस्कस करते हैं 3 वो कॉइन्स कौन से हैं। तो देखिए, पहला कॉइन हम डिस्कस करते हैं वो है डोज बोंक कॉइन। अब रीज़न क्या है इसको यहाँ पे आपके सामने साझा करने का, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसकी जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस में देखिए पॉइंट के बाद आपको जो 0 दिखेंगे 5 टाइम दिखेंगे, उसके बाद 3 वाली सीरीज है। लेकिन जो होल्डर्स हैं वो 40,000 ही हैं। अब आप कहोगे कि 40,000 होल्डर्स तो बहुत कम है, फिर आप सजेस्ट क्यों कर रहे हो। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, ऐसे कोइन मैं आपको बताऊंगा जो ज़्यादा रिटर्न दे सकें। लेकिन जो अभी इनिशियल फेज में है, होता क्या है कि जब कोई मीम कोइन इनिशियल फेज में होता है तो वहीं से वो ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। अगर आप मैक्सिमम रिटर्न के लिए ट्राई कर रहे हो, देन आपको किसी कोइन में चाहे आप कम ही इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन इनिशियल फेज में अगर आप कर लेते हो इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट के जो चांसेज होते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के जो चांसेज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। अगर बात करी जाएगा जिसके यहाँ पे ट्विटर फॉलोअर्स की, तो जो ट्विटर के ऊपर फॉलोअर्स है वो अभी 8,000 है। तो टोटली ये जो कॉइन है डोजबोंक, ये एक इनिशियल फेज में है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो इसका मार्केट कैप है 2.28 बिलियन रुपीज़ का हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा है बेबी डोज से भी, जो कि अभी करंटली ज़्यादा है। अगर यहाँ पे कोइन मार्केट के जो कोइन मार्केट कैप है उसके डेटा की बात करें, तो इस वजह से मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब कर सकते हो। जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते रहता हूँ। हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकते हो। जिन कॉइन्स में मैं खुद पर्सनली इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, वो मैं आपको टेलीग्राम पर सजेस्ट कर देता हूँ। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड कॉइन के रिगार्डिंग। वेल गाइस, जो यहाँ पे हमारा सेकंड कॉइन है वो है फ्लो की शिबा। अब फ्लो की शिबा की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो जब से यहाँ पे जो इलोन मस्क है उसने डाला था कि मेरा जो शिबा होगा उसका नाम फ्लो की होगा, तो उसके बाद से ये कॉइन काफ़ी ट्रेड में आया था, काफ़ी इसने ट्रेंड किया था। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी करंट प्राइस की, तो पॉइंट के बाद में इसमें आपको लगभग 8 0 देखने को मिल जाएंगे, मतलब काफ़ी कम प्राइस है। इसी वजह से कम प्राइस है क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। होल्डर्स की बात करें तो होल्डर्स काफ़ी ठीक ठाक हो चुके हैं। इसके 1 लाख का जो फेम है होल्डर्स का, वो लगभग कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा कम है, बट कुछ ही दिन में ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप इसमें सिर्फ 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हो, देन आपको जो क्वांटिटी मिलेगी कॉइन्स की वो मिलेगी 43 बिलियन कॉइन्स। एंड अगर इन तीनों कॉइन की रिगार्डिंग हम बात करते हैं, जो मैं तीनों कॉइन आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ, एंड इसके बाद मैं बताऊंगा कितना इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से, एंड एक स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको फॉलो करनी है। फिर आप 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, 1,000 रुपये का पोर्टफोलियो एक अच्छा खासा जनरेट कर पाओगे, जहाँ पे लॉस के चांसेस बहुत कम आपके हो जाएंगे। तो देखिए, जो सारी बड़ी लिस्टिंग्स हैं वो इसके रिगार्डिंग बची हुई हैं, जो फ्लो की शिबा है एंड इसी के साथ साथ डोज बोंक है, इन दोनों के रिगार्डिंग। एंड अगर हम बात करते हैं अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के रिगार्डिंग, तो जो इसका यहाँ पे रिसेंटली जो फ्लो की शिबा है इसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था। एंड जब से यहाँ पे इलोन मस्क का ट्वीट आया था उस वजह से ही ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आया था। अब एक और कॉइन की बात करें, ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रखने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे सेफमून इनू, तो ये तीसरा कॉइन है सेफमून इनू। एंड अगर हम बात करते हैं इसकी करंट प्राइस की, तो पॉइंट के बाद में 0010 इसकी प्राइस हमें देखने को मिल रही है। एंड ये देखिए जो होल्डर्स हैं 15,000 के आसपास है। इसका जो मार्केट कैप है 1 बिलियन रुपीज़ का, तो मार्केट कैप काफ़ी ठीक ठाक है। लेकिन जो इसके रिगार्डिंग एक बड़ी चीज़ है वो ये है कि इसकी जो टीम है, जो सेफमून इनू है, उसकी जो क्योर डेवलपर्स की टीम है, उनका दावा है कि बहुत ही जल्दी जो सेफमून इनू है इसको ये मेटावर्स से कनेक्ट करने वाला है। जिस तरह से आपने देखा होगा जो शिबा इनू कॉइन है वो मेटावर्स से कनेक्ट हो रहा है। अब धीरे धीरे वहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं, जो सिबलेंट्स वगैरह हैं, लॉन्च होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उसी हिसाब से उसी चीज़ को ये भी फॉलो कर रहा है कि ये भी सेफमून इनू को मेटावर्स से मेटा से कनेक्ट करने वाला है इसी साल की अगर बात करें सेफमून इनू। तो ये 3 कॉइन हैं, मैंने आपको शॉर्ट में बताया है इनके रिगार्डिंग। जो फंडामेंटल चीज़ें हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे
खुद रिसर्च कर ले हैं तो कहीं ना कहीं ये कोइन आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जा सकते हैं। अब देखिए ये तो कोइंस की बात हुई, अब मैं बताता हूँ आपको बनाना है 1,000 रुपये का पोर्टफोलियो। अब वो 1,000 रुपये का जो पोर्टफोलियो है उसको कैसे डाइवर्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब सबसे अगर इनमें इन तीनों कोइंस में जो सबसे ज़्यादा मुझे पर्सनली बेटर कॉइन लगता है जिसमें रिस्क के चांसेस कम हैं वो सेफ मून इनू है। चाहे इसके होल्डर्स कम क्यों ना हो, लेकिन जो मैंने पर्सनल रिसर्च किया है वाइट पेपर को रीड करने के बाद तीनों के, उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेफ मून इनू है जो इन सब में ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अगर वैसे आपको पता है मीम कोइंस का ज़्यादा फंडामेंटल नहीं रहता है, लेकिन अगर इन तीनों में हम कंपेरिजन करें तो ये आगे है उन दोनों कोइंस से। तो इस वजह से ये जो कॉइन है इसमें सबसे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए कितना इन्वेस्टमेंट करना है आपको, इन्वेस्टमेंट करना है इसमें अबाउट, अगर हम बात करें 400 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको इसमें करना है। एंड जो बाकी आपके 600 बचेंगे, जो आपके बाकी 600 रुपीज़ बचते हैं, डिवाइड कर लीजिए 2 से, आपके पास में 300 आएंगे। अब ये भी कैसे इन्वेस्टमेंट करना है ये भी आपको बहुत ज़रूरी है जानना, जो मैं आपको बताऊँगा। अब आगे का जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए आपको ये जो इन्वेस्टमेंट करना है ना, ये आपको पार्शियली करना है, मतलब पार्ट में इन्वेस्टमेंट करना है। पार्ट में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मान लीजिए आपको सिर्फ 1,000 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट करना है, इससे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 400 रुपये एक साथ इसमें लगा दो एंड 300-300 रुपये फ्लो की इनू में डोज बुंक में लगा दो। तो अब होगा क्या कि अगर मार्केट डाउन जाता है इन तीनों कोइंस का, ये काफ़ी ज़्यादा करेक्शन में जाते हैं, इनकी प्राइस बहुत कम होती है, कम हो जाता है, आपका जो 1,000 रुपये का पोर्टफोलियो वो घट के मान लीजिए 600 रुपये रह जाता है। तो उस सिचुएशन में आप सोचोगे कि अब मैं बाई कर सकता हूँ। अब ये कोइंस बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, ये भी डाउन हो चुका है, ये भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, डोज बुंक भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। तो उस सिचुएशन में आप इनको फिर से बाई करना चाहेंगे क्योंकि अब इनकी प्राइस काफ़ी कम हो चुकी है। तो फिर आप सोचेंगे अब मैं इनको फिर से बाई करना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास जो 1,000 रुपये थे आपने एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा क्योंकि आप 1,000 से ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो इस वजह से अब आपके पास में फ़ंड नहीं बचेगा फिर से बाई करने के लिए जब ये डाउन जाएंगे तो। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक। आपको देखिए 200 रुपये अभी इन्वेस्टमेंट कर देना है इसमें, एंड जो उसमें से 300 करने थे उसमें से 150 आपको इन्वेस्टमेंट करना है इसमें। तो करंटली जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 500 रुपये 1,000 में से, एंड आपके पास रुपये बच जाएंगे 500 और भी बच जाएंगे, मतलब आपके पास 500 रुपये और बच जाएंगे। 500 आपने इन्वेस्टमेंट, ये तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए। अब आपके पास ये बच रहा है, बाय द वे मार्केट डाउन जाता है, अगर ये कॉइन डाउन जाता है, ये डाउन जाता है, वो डाउन जाता है, तो फिर आप डिप में फिर से बाई कर सकते हो। इन 500 रुपीज़ का यूज करके फिर से इसमें आप लगा सकते हो 200 रुपये, इसमें 150 और डोज बुंक कॉइन में 150 रुपये फिर से लगा सकते हो जब ये डाउन जाएंगे। तो एक साथ आपको 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पहले आपको 500 इन्वेस्टमेंट करना है, फिर उसके बाद अगर ये डाउन जाते हैं तो फिर से 500 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं। एंड इस तरह से आप 1,000 रुपये का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। एंड आपको पता है मीम कोइंस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, तो अगर ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न ये दे के जा सकते हैं। जिस तरह से 40 रुपये का 1 करोड़ बनाया था शिबा इनू कोइन ने, तो ऐसा नहीं है कि अब कोई ऐसा कोइन नहीं आएगा, ये बात नहीं है कि अब कोई भी ऐसा कोइन नहीं आएगा जो कि इस रुपये को 1 करोड़ में ना बदल सके। ऐसे और भी कोइंस आएंगे इन फ्यूचर, बट हमें इन्वेस्टमेंट करना है सिस्टमेटिक तरीके से, जिससे हम भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ क्रिप्टो मार्केट से। तो ये जो मैंने आपको मेथड बताया है सिर्फ इसको फॉलो करना है, इन तीनों कॉइन्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड 2022 में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक